प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि फोर्स वाला पार्ट खत्म हो गया था। फील्ड वाला पार्ट हम लोग शुरू किए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताए थे। आज फिर से हम डिस्कशन कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि जब किसी चार्ज बॉडी को या किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस कर देंगे, कहीं पर रख देंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के कारण, उस चार्ज बॉडी के कारण उसके सराउंडिंग में जितने रीजन तक, जितने स्पेस तक उस चार्ज के द्वारा लगने वाला फोर्स को कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो रीजन, वो स्पेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, द रीजन और स्पेस the region or space within which the region or space within which its influence can be felt by other a small charge is called its electric field. The region or space, the region or space within which its influence can be felt by other small charge is called its electric field. तो किसी चार्ज बॉडी को, किसी चार्ज को अगर हम रख दिए हैं, उसके द्वारा किसी स्मॉल चार्ज, जिसमें हम लोग टेस्ट चार्ज देते हैं, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो रीजन और वो स्पेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जो हम प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब एक ही है, केवल नाम अलग अलग है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, ये सारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहता क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी चार्ज बॉडी को प्लेस कर देंगे, तो उस चार्ज बॉडी के कारण जितने रीजन तक उसके द्वारा लगने वाला फोर्स को कोई दूसरा चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस करेगा, कोई दूसरा स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, वो रीजन और वो स्पेस क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि उस चार्ज बॉडी से हम कितना क्लोज होंगे या कितना दूर होंगे, तो उसके द्वारा लगने वाला फील्ड क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity at a point in the electric field is defined as the force experienced per unit positive charge is called electric field इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या पढ़े, हम लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन होगा। इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज E is equal to force experience per unit positive charge, that is called tension। तो E is equal to F by Q naught। अब मैं देखिए बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने के लिए आप लोग कूलम्ब्स लॉ को आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको बताया था कि जिस बच्चे को कूलम्ब्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं है उस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत नहीं होगा, पोटेंशियल में दिक्कत नहीं होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, इसमें इंक्लूडेड कौन है, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारा है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई समस्या नहीं होगा। तो हम लोग लिखा E बराबर F by Q naught फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे और लिख सकते हो F हम लोगों ने पढ़ा है, F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट। दो चार्ज लेना है, जिसमें एक चार्ज क्या लेना है, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है बाई आर स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो F यूनिट वेक्टर जोड़ दो, चूंकि यहां वेक्टर लिखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर नॉट इनटू कितना, Q नॉट से Q नॉट खत्म, E क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। आप देख रहे हैं फोर्स का रिलेशन है, फोर्स हम लोग पढ़े हैं। अब फोर्स का वैल्यू रखे, चूंकि फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज चाहिए। आप यहां देख सकते हैं कि Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया, मतलब कि इसको याद कैसे रखोगे, अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे कि मॉड E तो हो जाएगा 1 तो मॉड F बाई कितना Q नॉट या मॉड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। क्योंकि R क्या देगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन जब वेक्टर लिखेंगे तब, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि फोर्स का इस्तेमाल हुआ किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में या इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स के लिए अभी तक तो एक ही लॉ पढ़े हैं ना, कूलम्ब्स लॉ। फोर्स के लिए और तो कुछ पढ़े नहीं है, केवल क्या पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में कितना चार्ज चाहिए, दो चार्ज चाहिए। दो चार्ज हमने दिया, एक Q और दूसरा Q नॉट। तो ये कहता है कि दूसरा चार्ज क्या लेना है, टेस्ट चार्ज लेना है। तो Q नॉट लिए, Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया,
तो E बराबर आ गया 1/4πε0q/r²। अब यहाँ याद करने का तरीका क्या है बेटा, देख लो कि फोर्स में 2 चार्ज था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में 1 चार्ज है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला हमको याद है तो फोर्स के फॉर्मूला में से एक चार्ज को हटा दो, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। जो कि आप देख सकते हो E बराबर क्या आया, kq/r² और k का वैल्यू होता है 1/4πε0। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, उसमें से एक चार्ज हटा दो तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंगल चार्ज के लिए पूछे, 2 पॉइंट चार्ज के लिए पूछे, मल्टीपल के लिए पूछे, जैसा एक के लिए निकालेंगे वैसा ही सब के लिए हम निकालेंगे। ओके, तो यहां पर पॉइंट नोट कीजिएगा। तो आपने क्या देखा कि E क्या मिला, E मिला 1/4πε0q/r² यूनिट वेक्टर r कैप। तो यहां से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या स्मॉल चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। देखिए Q0 से Q0 कट गया था, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल और केवल डिपेंड कर रहा है किस पर, पॉइंट चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर। मतलब कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। टेस्ट चार्ज पर Q0 पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करेगा। हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directly proportional or depend only upon the point charge but is independent of the टेस्ट चार्ज। यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिपेंड ऑन द अपॉन द पॉइंट चार्ज बट इज इंडिपेंडेंट of the test charge that is Q0। ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं करेगा, ये केवल और केवल डिपेंड करेगा किस पर, Q पर। मतलब जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा उस चार्ज पर डिपेंड करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देखते होंगे कि फोर्स में भी r², यहां भी क्या है r²। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, उसमें से एक चार्ज को हटा दो, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करो, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज inversely proportional to the square of the distance from the point charge। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस लोगे उसके वर्ग के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तीसरी बात देख लीजिए, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं
फोर्स का आइडिया है, कहीं फील्ड में दिक्कत नहीं होगा। फील्ड में दिक्कत होगा तो आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत बन जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होगा। मैंने क्या आपको बोला भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब पूछ देता है तो बच्चों को लगता है कि सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले, सब एक ही नाम है। ओके, दूसरी बात, the SI unit of electric field intensity is, देखिए हमने लिखा है E इक्वल टू F/Q0, तो ध्यान दो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। दूसरी बात, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is given by, तो ध्यान देना बेटा, E फोर्स का हो गया mL/t-2 और चार्ज का हो गया एम्पियर इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा mL/t-3a-1। देखिए फोर्स है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का है एक्सेलरेशन का L/t-2। ये है चार्ज, चार्ज का होता है एम्पियर इनटू टाइम, at ऊपर चला गया तो t प्लस का हो जाएगा माइनस, तो -2 -1 -3, तो mL/t-3, ये ऊपर चला गया a-1। तो क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, यहां तक तो लग रहा है कोई समस्या नहीं होगा आप लोगों को। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a point charge। आप देखिएगा इसमें हम लोगों ने दो केस करेंगे। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज लेकर के देख रहे हैं। केस फर्स्ट एक कहेगा, हमको बताएगा कि कहां पर निकालना है।
तो पहला किससे पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन पॉइंट चार्ज is at origin. When point charge is at origin. origin कहने का मतलब क्या होगा बेटा? जरा ध्यान देना, देख लो। x एक्सिस की y एक्सिस तो हमारा ओरिजिन ही ना हुआ। मान लो यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहां से r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर टेस्ट चार्ज हमारा Q0 है। ध्यान देंगे, हम लोग एक चार्ज से कारण भी निकालने जा रहे हैं, तो उसमें पहला केस कहता है कि व्हेन पॉइंट चार्ज इज एट ओरिजिन, जब पॉइंट चार्ज कहां हो? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन हमारा ही पॉइंट वो है जहां पर हमने पॉइंट चार्ज रख दिया है, सोर्स चार्ज रख दिया है, और इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर हमारा कोई पॉइंट P है जहां पर टेस्ट चार्ज हमारा क्या है? Q0 है। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जो टेस्ट चार्ज हमारा Q0 है इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है समझ में आया? कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पर कितना फील्ड डेवलप करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देंगे, consider a point charge Q is placed at point O, that is at origin. Now consider a test charge Q0 be placed at a point P at a डिस्टेंस r। तो ध्यान दें कि फील्ड निकालने के लिए क्या पढ़े हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। तो एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और फोर्स निकालने के लिए दो चार्ज चाहिए हमको। चूंकि अब दिमाग में बात रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में अब दो स्टेप का काम करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा। मतलब बात वही हो गई कि अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो चौथा तल्ला पर जाना है तो भैया पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला होकर के ही जाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम चौथा तल्ला पर तो जाएंगे नहीं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा तो भाई हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो हम निकाल लेते हैं force experienced by the test charge due to point charge Q is given by, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज उनके बीच का दूरी
यूनिट वेक्टर आर कैप। अगर वेक्टर में लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर देना है, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर को हटा देंगे। तो देखिए एफ तो निकल गया और हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम निकाल लेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at point P due to charge Q is, ध्यान देंगे बेटे यहां पर। तो E बराबर हमने क्या पढ़ा है, E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, और ध्यान दोगे F हमारा आ गया है 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बटा में क्यू नॉट यूनिट वेक्टर आर है। क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, आप देख रहे होंगे। तो क्या रिजल्ट हमको मिला, E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म, तो बचा कितना, Q बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर का। अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। आपने क्या देखा, मैं अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ समझना है नहीं, फोर्स समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया कि अगर हमारा चार्ज ओरिजिन पर है तो फॉर्मूला आया E बराबर 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। मतलब कि फोर्स के फॉर्मूला में से एगो चार्ज को हटा दो, फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट ओके और नॉट, क्लियर। तो पहला केस हम लोगों ने किया कि कब मिला हमको, जब कंडीशन कहता है कि आपका जो सोर्स चार्ज है, जो आपका पॉइंट चार्ज है, वो कहाँ है, ओरिजिन पर है। कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, क्लियर। अब दूसरा केस इसका क्या कहेगा, पहला केस तो निकाल लिए, दूसरा केस क्या कहता है, केस सेकंड क्या कहता है, भेद पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दूसरा सिचुएशन अब हमसे कह रहा है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज है, जो हमारा सोर्स चार्ज है, वो ओरिजिन से दूर हो, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर हो, कहीं भी रखिए, ओरिजिन पर नहीं। अब यहां ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। तो पहले वाला केस में क्या था कि सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज का होना चाहिए, ओरिजिन पर होना चाहिए। लेकिन दूसरा केस में क्या कहा कि अब हमारा जो पॉइंट चार्ज होगा, जो सोर्स चार्ज होगा, वो ओरिजिन से क्या होगा, दूर होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो आप कहीं ले लो, जहां आपको मन करे आप ले लो, लेकिन ओरिजिन पर नहीं लेना है। मान लो सपोज करो बेटे कि पॉइंट हमारा ए है और एक पोजीशन वेक्टर हमारा आर है, ओके। जहां पर हमारा पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज कौन है, क्यू है। दूसरा पॉइंट पी है जहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और इसकी पोजीशन वेक्टर आर नॉट है। क्या है, आर नॉट। या आपको R1 R2 मानने का मन करे, आप R1 R2 भी मान सकते हो, जो आपको मानने का मन करे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप R1 R2 भी मान सकते हैं, आप R0 भी मान सकते हैं, आपको जो मन करे आप मान सकते हैं, क्लियर। अब ध्यान दें, क्या ओरिजिन से दूर हमारा पॉइंट चार्ज चला गया?
ओरिजिन से दूर हमारा कंडीशन ही ना है कि व्हेन पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से हमने दूर ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बीच निकलेगा, तो इस Q और Q नॉट के बीच, तो हमको यही दोनों के बीच में दूरी चाहिए, तो ये दोनों के बीच दूरी ही ना हो जाएगा, यही ना फोर्स लगाएगा, यही ना दूरी हो जाएगा। तो दूरी कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए जो आप ये वो पढ़े हैं कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा तो केवल पोजीशन वेक्टर के टर्म में वो लिखाएगा और कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। वहां केवल दूरी r स्क्वायर था तो r स्क्वायर में लिखाया, यहाँ पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखाएगा, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। डायग्राम देख लीजिए, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन बना दिए, यहां से r1 दूरी 100, ये r2 है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, तो दोनों के बीच दूरी फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो हम लोग अगेन यही चीज लिखेंगे, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट A at point A having position vector r1. Okay, a test charge position vector r1 from its origin को let a test charge Q not be placed at point P having पोजीशन वेक्टर r2 फ्रॉम ओरिजिन। ओके, क्लियर। अब इन दोनों के बीच लगने वाला क्या निकालोगे, फोर्स, क्योंकि अभी समझा है कि फील्ड निकाल, क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं बेटे, नाउ या लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बार इन दोनों के बीच की दूरी, तो क्या r1 का स्क्वायर, क्या r2 का स्क्वायर, नहीं, इन दोनों के बीच का दूरी है r2 माइनस r1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, r2 माइनस r1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r12, r12 का मतलब हो गया r2 माइनस r1। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे कि वहां आया था q नॉट बाई r स्क्वायर, यहां दूरी पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, तो दूरी को किसमें लिखे हैं, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखे हैं, और कहीं कोई अंतर है क्या, है अंतर, तो आप क्या निकालेंगे, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू point charge Q each, तो E is equal to F by Q naught। सेम कॉन्सेप्ट
कहीं कोई अंतर नहीं, एक सीख लिए सब सीख लिए। एफ आया हुआ है बेटा, एफ कितना आया है तो 1/4πε0 q into q0 बाय मॉड r2 माइनस r1 का स्क्वायर r12 f बाय q0 इंटू q0 से q0 खत्म, e मिल गया ओ 1/4πε0 q बाय r2 माइनस r1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r12। आप देखिए कहीं पर कोई अंतर मिला क्या? वहां मिला था r स्क्वायर, यहां पोजीशन वेक्टर है तो किसके टर्म में लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। अगर मॉड r निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड e मिल जाएगा 1/4πε0 q बाय मॉड r2 माइनस r1 का स्क्वायर। क्या समझ गया? तो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या निकाला कि ओरिजिन पर है तब क्या होगा? ओरिजिन से दूर हो मतलब कहीं भी हो, ओरिजिन से दूर का मतलब यह नहीं हो गया कि एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की एक्स वाई के बीच में कि वाई जेड के बीच में कि एक्स जेड के बीच में, कहीं हो ओरिजिन पर नहीं। तब फार्मूला क्या मिल गया? उसके पोजीशन वेक्टर के टर्म में मिल गया। किसके टर्म में मिला? कॉन्सेप्ट वही है, केवल अंतर क्या आया कि पोजीशन दूरी पोजीशन वेक्टर में है तो पोजीशन वेक्टर में दूरी लिखेंगे और कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लिए। पहला केसेस हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जब हमारा पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज कहां हो? ओरिजिन पर हो। और दूसरा केसेस का हम लोग निकाले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमारा सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज कहां हो? अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में दूरी दिया है तो दूरी किसके टर्म में आएगा? पोजीशन वेक्टर के टर्म में आएगा और कहीं कोई कॉन्सेप्ट में अंतर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में जो कल वीडियो जाएगा, बीच में दिक्कत हो गया था आपको तो इधर 3-4 दिन इंटरवल हो गया था, थोड़ा बहुत कुछ मेरा भी काम रहता है तो इसी बीच में कर लेते हैं, क्या करें। तो कल का जो वीडियो जाएगा उसमें जाएगा 2 पॉइंट चार्ज लेंगे तब उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, और उसके बाद मल्टीपल चार्ज लेंगे मतलब सुपर, जैसे ही मल्टीपल चार्ज 2 से ज्यादा हो जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ये पहले भी आपको पढ़ाए थे, फोर्स में भी पढ़ाए थे, यहाँ भी पढ़ाएंगे। ओके, तो आज यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यू करेंगे कल 2 पॉइंट चार्ज के कारण, फिर मल्टीपल के कारण, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।